अगर बैठेंगी तो किसी की चुगली कर देंगी, अगर बैठेंगी तो पीठ पीछे बुराई कर देंगी। बहू अपनी सास को नहीं छोड़ती, सास अपनी बहू को नहीं छोड़ती। अरे बेटी का अगर मौका मिले तो वो अपनी बहन तक की बुराई कर देती है, अगर भाभी का मौका मिले तो वो अपनी नंदों की बुराइयां कर देती है। और कितने भाई ऐसे हैं जिन्हें ना रुपया मिलता है ना पैसा, मगर आदत बना ली है जहां खड़े होंगे गीबत करेंगे, जहां खड़े होंगे चुगली करेंगे। तुम समझ रहे हो इसका पाप छोटा है, इसका गुनाह छोटा है। अरे अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है, मफहूमन तर्जमा सुनो। फरमाने इलाही का तर्जमा ये है मफहूमन, अल्लाह अल्लाह आपस में जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, तो ऐसा है गीबत करना ऐसा है, चुगली करना ऐसा है, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। प्यारे तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, आज के बाद कोई किसी की गीबत ना करे, कोई किसी की चुगली ना करे। मेरे नबी का जमाना, दो औरतें नबी की बारगाह में पहुंच गई और जैसे ही अपने मसाइल सुलझाने लगी, मेरे नबी की बारगाह में पहुंचकर अपने मसाइल रखती है। आमना के लाल ने जब सुन लिया, सुनने के बाद कहने लगे उन खातून से, बोले का सुनो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? वो दोनों कहने लगी, आका कौन बैल होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम गोश्त खा करके आई हो। वो कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त अपने भाई का नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू थे और रो करके कहने लगी, आका सच्ची बात ये है, अरे मुर्दा भाई तो छोड़ो, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया, आज हमने गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम किसी की गीबत करके नहीं आई हो? क्या किसी की चुगली करके नहीं आई हो? क्या किसी की बुराई करके नहीं आई हो? नबी ने फरमाया, क्या किसी की गीबत करके नहीं आई हो? वो दोनों कहने लगी, हाँ का ऐसा हो गया है, ये गुदाम से हुआ है। तो नबी ने फरमाया, अरे किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। बेशक, क्या बात। आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा, आज के बाद कोई किसी की चुगली नहीं करेगा। प्यारे मुझसे वायदा कर लो, हाथ उठा करके वायदा कर लो, हाथ उठा लो सब लोग और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। कहो मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अभी सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। प्यारे पता नहीं ये घड़ी कैसी है, ये वक्त कैसा हो कि दुआएं और तौबा कबूल हो जाए। उठा लो प्यारे, अल्लाह से डर जाओ और तौबा करो, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह आज के बाद चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे। जब उन औरतों से मेरे नबी ने फरमाया, तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, जाओ उधर जा करके अपने हल्क में उंगली डालो। और जैसे ही उन्होंने अपने हल्क में उंगली डाली और जब कै की है, अल्लाह अल्लाह गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। दोनों बिलक रही है, दोनों रो रही है, कह रही आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से निकली? आका ये माजरा बता दो, आका ये बात बता दो। नबी ने फरमाया, अरे तुम गीबत करके आई हो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुम चुगली करके आई हो, चुगली करना ऐसा जैसे मरे हुए
मिठाई का गोश्त खाना। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, भाइयों से भी कह करके जाऊंगा, आज के बाद किसी से किसी की गीबत मत करना, आज के बाद चुगली मत करना, इस जबान की हिफाजत करना, इस जबान की हिफाजत करना। अगर जबान की हिफाजत करोगे तो तुम्हें जज़ा क्या मिलेगी? नबी फरमाते हैं अगर तुमने दो चीजों की हिफाजत की जमानत ले ली तो जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। दो चीजों में से एक जबान है, क्या है बोलो? और दूसरी शर्मगाह है। प्यारे इनकी हिफाजत करो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी आखिरत बनाओ, अपनी आखिरत संभालो। दुनिया में ना किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी की बहन बेटी को मत तको। आज कुछ लफंगे नौजवान हैं जो मोबाइल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की भी बहन बेटी से बातें कर रहे हैं। क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं हैं? अपनी बहन बेटी जैसी समझो। प्यारे प्यारे हमारे घर में भी बच्चियां हैं, और जिन बच्चियों पे जवान है उन पे मोबाइल है, उनसे मैं कहूँगा मेरी बहन, मेरी बच्ची मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत कर। अरे तू तो वो कनीज़े फातिमा है, तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो बम्बई में फिल्में बना रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो अपना जिस्म दिखा रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो नाचने वाली, गाने वाली, कूदने वाली, आधे आधे कपड़े पहन के, उनके बाल अलग तरीके के हैं, उनका पहनावा अलग तरीके का है। अरे तुझे देखना है तो गरीब नवाज की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो साबिर पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो गौसे पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बहन को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की माँ सैयदा फातिमा को देखना होगा। फातिमा हज़रत अली से कह रही हैं, ऐ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा दिन में मत निकालना। हज़रत अली कहने लगे, फातिमा क्या बात है, कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, क्यों तुम ऐसे कह रही हो? तो फातिमा क्या कहती हैं? फातिमा कहती हैं, मेरे सरताज, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तो मैं किसी गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। अगर मैं चलूंगी तो मेरे पांवों की झनकार भी कोई नहीं सुन पाएगा, मेरे बालों की जो लहरें हैं वो कोई नहीं देख पाएगा। अरे अगर मैं खाऊंगी पीऊंगी रहूंगी तो मैं जो कोई गैर मर्द नहीं देखेगा। ऐ अली, मैं चाहती ये हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं हिफाजत करूं कि मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, ताकि फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। आज मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, अगर शादी में आएंगी तो इनका मकसद ये होगा, चलेंगी ऐसे ताकि दूसरे हमारी तरफ देखें, वो खाएंगी, बोलेंगी, हंसेंगी, ठिट्ठे मारेंगी, उनके सारे तरीके ऐसे होंगे कि हमारी तरफ देखें। ऐसी जगह जाकर के खड़ी होंगी शादियों ब्याहों में जहां पर गैर मर्दों का गुजर हो, जहां से लड़कों का गुजर हो। मेरी बहन, मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, तुझे उन औरतों से कोई लेना देना नहीं है। तू तो नबी की बेटी को देख, तू तो फातिमा को देख, अरे तू तो हसन हुसैन की माँ को देख। अल्लाह अल्लाह, अगर फातिमा का तरीका मेरी बहन अपनाएगी, अगर खाए पिए उठे बैठे ये फातिमा का तरीका अपनाएगी, तो बाप के घर में अगर रहेगी तो बाप के लिए ये बेटी रहमत होगी, शौहर के घर में जाएगी तो शौहर के लिए नेमत होगी, और जब माँ बनेगी तो इसी के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत होगी। मेरे प्यारो, अपने आप को संभालो, और माँ बाप की जिम्मेदारी है। नबी ने सहाबा के दरमियान कहा था, अगर जिसकी 3 बेटियां हो वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, और सही परवरिश करने के बाद वो गुजर जाए दुनिया से तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी के दिल में बात आई, वो खड़े हो गए, हाथ बांध के कहने लगे, आका कुछ लब कुशाई करना चाहता हूँ। ऐ मदीने के ताजदार, सारे नबियों के सरदार, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अरे बड़े अदब के दायरे में सर झुका करके वो सहाबी खड़े होके कह रहे हैं,
मेरे नबी बोले आप भी बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर ले जन्नत का हकदार हो जाता है, और अगर जिसकी 3 ना हो अगर 2 हो आका उसके बारे में क्या मामला है। जिसकी अगर 2 बेटियां हो तो वो क्या होगा उसके बारे में बता दें। नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका सबने पूछ लिया मैं भी पूछना चाहता हूं, मेरी भी फरियाद सुन ली जाए। नबी बोले तुम भी पूछो।